हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो आपका पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें करा दिया गया है। आज की इस क्लास में विटामिन एंड पोषण से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर एचयू के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। टोटल जो प्रैक्टिस सेट की संख्या रहने वाली है वो 10 रहने वाली है। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के नोट्स भी इस प्रैक्टिस सेट के साथ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री में। यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। उस पर आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मंडे टू सैटरडे, ठीक है, एचयू की जो क्लासेस होती हैं ये आपकी मंडे टू सैटरडे चलती हैं दोपहर 1 बजे। और अभी तक जितनी भी क्लासेस एचयू से रिलेटेड हुई हैं उनका एक फ़ोल्डर बना दिया गया है। ये फ़ोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एचयू के नाम से सारी क्लासेस आप उस जब फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको सारी क्लासेस एक जगह देखने को मिल जाएँगी। यहाँ तक हो गया था। चलिए, विटामिन और पोषण से संबंधित हम लोग प्रश्न आज देखने वाले हैं इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन सा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पनीर हो जाएगा। ठीक है, पनीर है जो मानव शरीर में जो नए टिश्यूज होते हैं उनकी वृद्धि के लिए ये पोषक पदार्थ मतलब कि जो पोषक तत्व है ये प्रदान करता है। यहाँ पर आपका जो पनीर होगा ये राइट होगा। पनीर आप जानते हैं दूध से बना हुआ एक तरह का उत्पाद है। अब पनीर के निर्माण से संबंधित अगर हम जीवाणुओं की बात करें, ठीक है, जीवाणुओं की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आपका आएगा लैक्टो लैक्टोबैलिसस, ठीक है, लैक्टोबैलिसस इसमें आ जाएगा। दूसरा आपका आएगा लैक्टिस आ जाएगा, सॉरी लैक्टिस है, लैक्टिस आ जाएगा। एक आपका आएगा ल्यूको ल्यूकनोस्टोक, ठीक है, सिट्रोवोरम सिट्रोवोरम है। ठीक है, तो पनीर से संबंधित, यानी पनीर आपको पता है दूध से बना हुआ एक तरह का पदार्थ है जो कि शरीर में नए टिश्यूज जो होते हैं उनकी वृद्धि, उनके ग्रोथ के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे संबंधित जो जीवाणु है पनीर से संबंधित, ये लैक्टोबैलिसस हो जाएगा, लैक्टिस हो जाएगा, ल्यूक्योनो स्टोक सिट्रोवोरम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो इनसे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फलोरा के अनुरक्षण में सहायक देता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें होते हैं, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है पोषक, विटामिन और खनिज।
विकल्प बी यहाँ पर कह रहा है पोषक, प्रोटीन और वसा अम्ल। सी कह रहा है पोषक और विषाक्त प्रभाव। डी कह रहा है पोषक और औषधीय प्रभाव। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषक और औषधीय प्रभाव। डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं? फंक ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? किसका किया था? विटामिन किया था। ठीक है, विटामिन का किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम पूरा क्या है? कैसेमियर। ठीक है, कैसेमिर फंक है। कैसेमिर फंक है। इन्होंने 1911 से 12 तक, ठीक है, 1911-12 के आसपास इन्होंने पहली बार, ठीक है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम विटामिन अवधारणा, ठीक है, विटामिन अवधारणा, या फिर पूछ लिया जाए, आ सकता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नाम आपका क्या आएगा? कैसिमिर फंक का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, और अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल 20 तरह के जो विटामिन हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, और जिन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है जल में घुलनशील, ये पूछा जाता है इस तरह से, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? और दूसरा आपका आता है फैट में, वसा में घुलनशील। तो जब बात आती है जल में घुलनशील की, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आप क्या कहेंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये जल में है। वहीं पर अगर हम बात करें जो फैट में यानी कि वसा में अगर हम बात करें, तब इसमें आपका क्या आएगा? विटामिन ए आएगा, प्लस आपका इसमें डी आएगा, प्लस आपका विटामिन ई आएगा, और प्लस आपका विटामिन के इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, और विटामिन को क्या कहा जाता है? पूछा जा सकता है। सहायक आहार। सहायक आहार किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे विटामिन को। विटामिन को हम क्या कहते हैं? सहायक आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखकर बताएं। यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए विटामिन ए और बी, ठीक है, विटामिन ए और बी की जो खोज की थी वह किसके द्वारा की गई है? मैकुलन के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पर गलत बताना है। विटामिन सी की जेम्स लिंड ने की थी। विटामिन डी यहाँ पर आपका जो पॉल मूलर है ये आपका गलत हो जाएगा। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। पॉल मूलर की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका डीडीटी है, ठीक है, डीडीटी है जो कीटनाशक है, उसकी खोज, और या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, या जो आपका येलो फीवर होता है, पीत ज्वर, ठीक है, पीत ज्वर, उनके रोगों की रोकथाम से संबंधित, उनसे संबंधित है ये।
इन्होंने विटामिन डी की खोज नहीं की थी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन्स क्या होते हैं? बताएँ? ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सहायक आहार? अभी बताया गया था विटामिन को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, कौन सी हैं? कौन सा होगा आपका? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन सी, ठीक है? सी आपका यहाँ पर होगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा। सी आपका यहाँ पर सही होगा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर प्रोटीन में? क्या होगा? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? किस में देखने को मिलती है? बताएं, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका फैट होगा, ठीक है? क्या होगा? फैट होगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर फैट होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के या फिर केवल पोटेशियम के? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर पोटेशियम होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर कोई हृदय रोगी सेवन करता है ना, खाता है सेब, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है सेब, ठीक है? डी आपका यहाँ पर होगा पोटेशियम। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने में किस तरह से सहायक सिद्ध होते हैं? देखिए विकल्प ए आपका यहाँ पर सही क्या कह रहा है? कह रहा है ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। विकल्प बी कह रहा है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। सी क्या कह रहा है? कि यह शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को कंट्रोल करते हैं, निष्क्रिय बनाते हैं। और डी कह रहा है ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में यह मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए विटामिन दिए गए हैं एक तरफ और उसकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। सही सुमेलित नहीं है यह यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर क्या होगा, ये आप देख रहे हैं ना इधर जो कैल्सिफेरॉल वगैरह, नियासिन ये दिया गया है, ये विटामिन का रासायनिक नाम दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर राइबोफ्लेविन बेरी-बेरी, ये यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। बेरी-बेरी की अगर हम बात करें, जो बेरी-बेरी रोग होता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? विटामिन बी 1, ठीक है? विटामिन बी 1 इसके लिए, बेरी-बेरी रोग के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, ठीक है? थायमिन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है? डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से इनमें से कौन-सा रोग होता है? बेरी-बेरी, घेंगा, रतौंधी, वड़ान्धता यहाँ पर दिया गया है। पॉलिश किए हुए चावल अगर कोई खा ले तो उससे कौन-सी बीमारी होएगी? अच्छा, पूछा जाए मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए है ना चावल हैं, या जो गेहूँ है, गेहूँ का आटा है ना? अगर इसमें जे इस तरह से आप याद रखेंगे, इसमें किसकी कमी होती है? थायमिन की। थायमिन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, ठीक है? पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर आपका जो सही होगा, ये बेरी-बेरी होगा। बेरी-बेरी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या हम कहें थायमिन यहाँ पे बोला जा रहा है विटामिन बी 1, इसका ये रासायनिक नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन-सा सही नहीं है? विटामिन्स का जो स्रोत है वो दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका विटामिन बी 2 वाला जो कॉड यकृत तेल दिया गया है, ये होगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 2 की अगर हम बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है? विटामिन बी 2 का जो आपका रासायनिक नाम है, इसकी बात करें, इसका क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका नाम है रासायनिक, ठीक है? ये आप याद रखेंगे। और इसकी कमी से, ठीक है? इसकी विटामिन बी 2 की कमी से किलोसिस बीमारी होती है। किलोसिस, किलोसिस रोग होता है। और इसका अगर हम स्रोत की बात की जाए कि किससे-किससे हमें विटामिन बी 2 मिलेगा, अंडा हो जाएगा आपका, ठीक है? हरी सब्जियाँ हो जाएँगी, ये याद रखेंगे, फलियाँ हो जाएँगी, इन सभी से हमें विटामिन बी 2 मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में, यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका मिर्च होगा, ठीक है? मिर्च होगा, आपका सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विटामिन जो खट्टे फलों में यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, ये कौन-सा है? यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए है, बी है, सी है और डी दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
राइट आंसर विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं? कहाँ-कहाँ से हमें विटामिन सी प्राप्त होगा? तो ये आपका जो नींबू है ना? नींबू हो जाएगा। हम कह सकते हैं जो एक तरह के खट्टे पदार्थ होते हैं, है ना? उनसे, खट्टे फलों से, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, ठीक है, आंवला है, इन सभी से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालें यहाँ पर दिया गया है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? विटामिन सी का पूछा जा रहा है, मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दाल दिया गया है, देखिए दाल दिया गया है, तो दालों में हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। घी में हमें फैट देखने को मिलेगा, वसा की प्रचुरता देखने को मिलेगी। दूध यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें दूध में आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा, प्लस विटामिन बी 12 देखने को मिलेगा, प्लस विटामिन आपको जो आपका विटामिन जो डी है वो आपको देखने को मिलेगा, और विटामिन के भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? कच्चे कच्चे एवं ताजे फल जो होंगे उसमें, है ना, या अगर हम कहें कि जो खट्टे फल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आम, आंवला, दूध यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी हो गया, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा? आंवला। आंवला होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन इसमें सहायक है? ए, बी, सी, डी आपको यहाँ पर दिया गया है। घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए कौन सा होता है? घाव भरने में कौन है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, रासायनिक नाम है, ठीक है। खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में हमें ये देखने को मिलता है। इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं। सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला यहाँ पर दिया गया है। सबसे अच्छा स्रोत पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका आंवला होगा, ठीक है। आंवला, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक इनमें किसमें होती है? सबसे ज्यादा किसमें है? गाजर, अमरूद, आम, संतरा यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? खट्टे फल क्या है? संतरा, ऑप्शन डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पे बताएं रासायनिक नाम। ये विटामिन के जो आपके रासायनिक नाम है ना, इनसे संबंधित प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सी का पूछा जा रहा है। सी का आपका क्या होगा? सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा। थायमिन की अगर हम बात करें तो थायमिन का आपका विटामिन B1 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बी सी की सर्वाधिक, विटामिन बी सी की सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? किसमें पाया जाता है? आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? संतरा होगा। सी आपका यहाँ पर सही होगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो अभी बताया गया विटामिन बी है, सी है, ए है, डी यहाँ पर आपका दिया गया है। घाव को भरने में कौन सा सहायक होगा?
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका आपका नाम है यहाँ पर रासायनिक ना, एस्कॉर्बिक एसिड आपका यानी कि क्या कह सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फल, है ना, खट्टे फल हो गए, इसका है आंवला हो गया, सब्जियां है, टमाटर है, नींबू है, संतरा है, इससे विटामिन सी मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लौह दिया है यानी कि आयरन, कैल्शियम है, आयोडीन है, सोडियम है। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम, जो आपका आयोडीन है, कैल्शियम और जो साथ में आयोडीन नहीं, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो साथ में आप याद रखें मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आएगा आपका, विटामिन डी, ठीक है। इससे इससे संबंधित आपका क्या होगा, विटामिन डी, ठीक है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी हम लेंगे, ठीक, कैल्शियम के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर हम जब हम विटामिन डी ग्रहण करेंगे तो यह जो है विटामिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ही जो अन्य जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके अवशोषण में भी यह क्या करता है, मदद करता है। सी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आयरन होगा। अच्छा, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, ये आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए है, सी है, डी है, ई यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हमारे शरीर में नहीं होता स्टोर? आपका यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी और विटामिन जो बी होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। सी आपका जो शरीर होगा ये शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का यहाँ पर टोकोफेरॉल है, ठीक है। ये याद रखेंगे, रासायनिक नाम से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, डी, ई के यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से जो खून का थक्का है वो नहीं बनता। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विटामिन के। अच्छा, विटामिन के की कमी से जो है जिन भी पेशेंट में, व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है तो उनमें उन व्यक्तियों को ऑपरेशन भी उनका आसानी से नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो जब यहाँ पर खून का थक्का नहीं बनता है या धीरे बनता है तो ऐसे में व्यक्ति के जो ब्लड है, ठीक है, उसका ज़्यादा रहता है बहने का। तो यहाँ पर आपका विटामिन के होगा, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम विटामिन के की रासायनिक नाम की बात करें तो इसका क्या है, नेफ्थो नेफ्थो क्विनोन, ठीक है। नेफ्थो क्विनोन है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ई का क्या है, टोकोफेरॉल है। ई का क्या है, टोकोफेरॉल है, ये याद रखेंगे। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का। सी का आपको बताया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड है।
एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी हो विटामिन के होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन की ज़रूरत होगी? तो विटामिन आपका क्या होगा? के होगा, ठीक है? के होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, नेफ्थोक्विनोन। चलिए आगे देख लेते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन-सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के, ए, बी, सी यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन के है, ठीक है? सॉरी ऑप्शन ए है विटामिन के, ठीक है? ए आपका यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, डी, ई, के यहाँ पर दिया गया है। कौन-सा इनमें से विटामिन है जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? यहाँ पर आपका विटामिन क्या होगा? के होगा, ठीक है? विटामिन के होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर भी ज़रूर करिएगा।